हाय, माय नेम इज़ एडवोकेट अनन्या सिंघल। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले कोई भी क्रिमिनल केस होगा उसमें सब अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसके लिए एफआईआर रजिस्टर होगी। तो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होती है। तो जैसी एफआईआर रजिस्टर होती है एज़ पर दी प्रोसीजर हमें 24 आवर्स में एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि वहाँ से उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं 14 दिन के लिए। फिर फर्दर वो वहाँ से 14 दिन के बाद रहनुमाई के लिए अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए कोर्ट में आता है। बट आजकल वीसी से भी हो जाती है अटेंडेंस। तो ऐसी एक टाइम होता है, 90 डेज़ का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का। जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है तो फिर वो मैटर स्टार्ट होता है। फिर फर्दर चार्जशीट फाइल होने के बाद वो आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस पे लगता है। आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस पे इसीलिए ही लगता है कि या तो चार्जेस फ्रेम होंगे या एक्यूज डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब सिंपल सा, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मतलब ये होता है कि जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस जो कि उसकी रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर हुई है, कोई ऑफेंस ही नहीं बन रहा जिसमें जिस सेक्शन में उसकी एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो उस केस में उसे कोर्ट डिस्चार्ज करते हैं रीज़न रिकॉर्ड करके। और एक्विटल क्या होता है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। जैसे अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम हो गए, तो फिर केस फर्दर प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चलता है, जिसमें कि प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस जो पुलिस ने उस टाइम पे बनाए होते हैं, या फिर जो यानी मान लो कोई भी रेप का केस है तो उसमें जो पुलिस ने डॉक्टर वगैरह जो भी जिन्होंने एग्जामिनेशन करा उनको बनाया है, जितने भी विटनेसेस बनाए सब उनका पहले एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद जो कि डिफेंस होता है, जो यानी कि एक्यूज्ड है, वो अपने विटनेसेस लेके जाएगा। फिर केस फाइनल आर्ग्यूमेंट पे लग जाएगा। तो जब केस फाइनल आर्ग्यूमेंट पे लग जाता है, आप आर्ग्यू करते हो कि भाई ये ऑफेंस हमारे अगेंस्ट जो जिसमें हमारे को हमारी एफआईआर रजिस्टर करी, हमारा केस बना है, ये बहुत ही बिल्कुल ही फॉल्स और फेवलेस केस है, इसमें हमारा कोई हम थे ही नहीं वहाँ पे, हमारे अगेंस्ट फॉल्स केस, फैब्रिकेट केस प्लांट किया गया है। तो आप फाइनल आर्ग्यूमेंट में अपने जो भी ग्राउंड्स हैं वो आप बोलोगे जाके कोर्ट को। फिर कोर्ट को वो डिसाइड करेगी, अगर या तो कन्विक्शन होगी या फिर एक्विट होगा। अगर एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है तो आप अपील करोगे। मान लो सेशन कोर्ट से उसको कन्विक्शन मिली है तो आप अपील हाई कोर्ट में करोगे। ऐसी अगर उसके अगेंस्ट कोर्ट ये कोर्ट को पता लग जाता है, ये कोर्ट समझ जाता है आपसे कि भैया आपका जो ये ऑफेंस जिसमें कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हुई है ये कोई केस ही नहीं है आपके अगेंस्ट, ये फॉल्स केस बनाया गया था, तो आपको एक्विट कर देगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बरी कर देगी। तो वो बरी हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा, नहीं तो फिर कन्विक्शन हो जाएगी। थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें, जिससे कि मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगी और एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं फर्दर और वीडियोज़ डाल सकूँ और ऐसी थोड़ी बहुत नॉलेज अपनी शेयर कर सकूँ। थैंक यू।